मुंह में दबा दी। जंगल भर में खबर फैल गई कि शेर शाकाहारी हो गया। फोटो खिंचवा ली घास खाते हुए। जब चुनाव खत्म हो गया और लोग बधाई देने गए तो जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया। जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया। मीटिंग हुई, समझदार लोगों ने बात की तो शेर का एक दूत आया। उसने कहा कि बेवकूफ हूं, शेर कभी घास खाता है क्या? वो तो चुनाव का मौसम था इसलिए फोटो खिंचवाई थी। आप ना समझते जो आपने भरोसा किया। ये सवाल है, जनता समझती है ये चुनावी फोटो सेशन अब जनता को नहीं लुभाएगा। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संपादकीय टिप्पणी अमिताभ जी की हो गई है। मैं सिर्फ 2 लाइनों से इस शो को खत्म करना चाहूंगा कि जुबां में फूल और ज़हन में खार होते हैं। जुबां पर फूल और ज़हन में खार होते हैं। लोग सच बोलने को आजकल कहां तैयार होते हैं। राजनेताओं के ऊपर तो ये ज्यादा फिट बैठता है। इसलिए क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, जो लड़ाई चढ़ेगा वही गिरेगा। अरे तो चढ़ोगे कहां, ये भी तो देखो आप। अरे भाई वो राजू श्रीवास्तव राजू श्रीवास्तव कहता है ना कि खुद ही को कर खुद ही को कर बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे। खुदा ने बंदे से पूछा बेटा उतरेगा कैसे। राजू श्रीवास्तव भी बात बहुत मजे से कहते हैं। ये सपा के नेता भी है, बहुत बड़े कॉमेडियन है। ये हल्का फुल्का अंदाज है, लेकिन उनका हल्का फुल्का अंदाज आपको विशेष से निकला है। जो कहा था आज बसपा के 2 दर्जन मंत्री जेल में है। हाँ। अगर उन्होंने उसको भ्रष्टाचारी कहा था तो आज तक आजादी के बाद पहली सरकार रही जिसके 2 दर्जन मंत्री आज जेल में जाने को तैयार है। और इसी मंच पर आपने कहा था सपा में गुंडों का राज आप ही ने कहा था भतीजी, यही पर मैं भी था उसमें। मैं कह सकता हूँ मैं इनसे मदद मांगने नहीं गया कभी। मैं कह सकता हूँ आपका चेहरा नहीं है। अभी हमको राजनीति करनी है, आपका चेहरा नहीं है कहने का। धोखे में जनता से धोखा करेंगे क्या? आपको राजनीति करेंगे तो धोखा तो नहीं करना जनता से। सिंह यादव जी को समर्थन दिया था, मेरा हक है कहने का, आपका चेहरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका भाई अशोक पत्नी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ एक बात जनता से कहना चाहता हूं, दर्शकों आप मतदाता हैं, आपको समझना पड़ेगा कि राजनीतिक बिसातें और धोखे इसमें अंतर क्या है। राजनीति के नाम पर आपके साथ जो भी धोखा करता है उसके चेहरे से नकाब नोच डालिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बड़े फैसले दिए, स्वागत योग्य फैसले। सुप्रीम कोर्ट को सलाम। पहला यह कि जो भी नेता जनप्रतिनिधित्व कानून की दायरे में जो आता हो, अगर वो 2 वर्षों की कैद की सजा के लायक दोषी पाया गया तो फिर उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। चलिए, दागियों की अब कमी आना शुरू हो जाएगी, एक अच्छी बात। और दूसरा फैसला जो उसने सीबीआई की स्वच्छता को लेकर आज सरकार के रुख पर दिया, उसने कहा सरकार का रुख सकारात्मक है और संसद को सीबीआई को आजाद कराना चाहिए। ये 2 फैसले नजीर बनेंगे। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि जनता जनार्दन, हमारे 23 करोड़ दर्शकों से मैं कह रहा हूं, आपको तय करना पड़ेगा कि राजनीति के नाम पर आपके साथ जो धोखा करे उसके चेहरे को जो नकाब से ढका गया है उस नकाब को नोच डालिए। वो कोई भी क्यों न धोखा करता हो आपके साथ। चुनाव के पहले एक दूसरे को गरियाएंगे, चुनाव के बाद एक दूसरे की गोद में बैठकर काजू किशमिश खाएंगे आपके पैसे पर। क्यों भाई, ये कैसी राजनीति है? जनता आपको ये समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, ब्रेक के बाद बात उत्तराखंड की होगी। हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives, and at 72 Chakrata Road, Dehradun. भैया, the plan is ready. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, the biggest India's ever seen. यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं।
कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। यही तो हुई। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। क्या जूली माय लव माय लाइफ जूली। उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्विकली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आजली क्या सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम। अजूबी से आराम। अजूबी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। और उत्तराखंड की आपदा आंखों से ओझल नहीं हो पा रही है। तबाही की तस्वीरें आंखों के सामने आज भी घूमती हैं। आपदा के उत्पात को पहचाना जा सकता था, गंभीरता का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था, शासन को पहले सतर्क किया जा सकता था, लेकिन नक्कारे नौकरशाहों ने ये चाहा ही नहीं। सरकार को मामले की गंभीरता से अवगत कराया ही नहीं। सूबे के नौकरशाहों ने घोर लापरवाही और उपेक्षा दिखाई। ये कहना है प्रदेश में आपदा राहत और बचाव कार्य का समन्वय करने आए वीके दुग्गल साहब का। दिल्ली दरबार में दुग्गल ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में नौकरशाहों को कटघरे में खड़ा किया गया है। बहुत संवेदनशील, बहुत बड़ा, बहुत अहम मुद्दा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे साथ दिल्ली से हैं ही। आपको देहरादून लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक अदिकल खपलियाल साहब हैं, शूरवीर सजवान साहब हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, भाई विश्वास डाबर साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके इस मुद्दे विशेष पर बात करेंगे। उत्तराखंड में आई आपदा को देखते हुए केंद्र सरकार ने आपदा राहत कार्यों का समन्वय करने के लिए वीके दुग्गल को भेजा था। दुग्गल साहब ने दिल्ली दरबार में आपदा राहत की रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में आपदा राहत और बचाव में लगे अफसरों पर और राहत कार्यों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल समन्वय शब्द पर है। ये कहा गया है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या समन्वय का बिल्कुल ना होना उत्तराखंड में आई इस आपदा के भयावह परिणामों की जड़ में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उत्तराखंड सरकार के कारिंदों की करतूतों पर लिखी किताब जब दुग्गल साहब ने दिल्ली में खोली तो खलबली मच गई। आपदा की आफत के बाद जिनकी पेशानी पर सबसे पहले पसीना आना चाहिए था, दुग्गल की रिपोर्ट में उन्हीं आंखों का पानी मरा हुआ दिखा। जब वक्त उत्तराखंड के पानी को दुनिया में पहचान दिलाने का था, तब पहरेदार पहाड़ों के साए में सोए रहे, सरकारी चादर तान कर। राजनीति में बातों के बताशों का निर्माण अच्छी तरह से होता है, सच और झूठ के फेर में पड़े बगैर। इस वक्त हमारी भरसक कोशिश है कि जो भी अधिकारी जिस जनपद में तैनात हैं, जिनको दायित्व दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ करें। और ये भी साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि कोई भी वो अधिकारी अगर लापरवाही या हीला हवाली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई संशय नहीं है। जब सूखे सावन में साहबों से काम कराने में सर का पसीना मुंह तक आ जाता है, चप्पलें 4 बार बदल जाती हैं,
तो आपदा के आषाढ़ में अफसरों से काम करवा लें। किसकी इतनी औकात? नौकरशाही की नाक में नकेल डालने के सवाल पर सूबे के सरताज अबोध बन गए। ऐसी कोई रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसी कोई रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दुग्गल ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है, आपदा के दौरान जिस तरह के समन्वय की आवश्यकता थी अधिकारियों ने नहीं दिखाया, जिसकी वजह से आपदा प्रभावितों को बचाने और उन्हें राहत पहुंचाने में खासी दिक्कतें आई। दुग्गल की रिपोर्ट ने उजाड़ हो चुके उत्तराखंड में राजनीति को खुराक दे दी है, तो बीजेपी ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, अधिकारियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की मांग कर डाली। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है उन अधिकारियों के लिए भी और यहाँ के मुखिया के लिए भी, और उनके ऊपर, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। समझता हूँ जांच तो ठीक है, सरकार अपने तंत्र पर जांच करेगी, उनका तंत्र कहाँ पर कमजोर है उसमें सरकार करेगी, लेकिन अगर कोई इससे ज्यादा जांच की तो किस बात की जांच करेंगे? जांच होनी चाहिए कि हम लोग को हमने सूचना तंत्र क्यों हमारा कमजोर है उसको ठीक करना चाहिए, सब जानते हैं। लापरवाही के समंदर से सवालों और आरोपों की लहरें उठी तो राज्य सरकार ने सूचना विभाग के कुछ अधिकारियों पर गाज गिरा दी। आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में कमान संभाले अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हुए। सवालों के खड़े होने तक तो ठीक था, लेकिन ये सवाल खड़े होकर दुग्गल के पैरों पर चलते हुए दिल्ली तक पहुंच गए। उत्तराखंड की नौकरशाही पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आपदा में भी उनकी संवेदनहीनता के चर्चे लगातार होते रहे हैं। ऐसे में केंद्र के प्रतिनिधि वीके दुग्गल ने केंद्र को आपदा पर भेजी अपनी रिपोर्ट में कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार किस तरीके से इन अधिकारियों पर नकेल कसती है। कैमरामैन पवन के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। शुरू में सजवान साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वीके दुग्गल साहब ने कौन सी रिपोर्ट भेजी मुझे पता नहीं। माननीय आपदा मंत्री यशपाल आर्या कहते हैं कि इसकी लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर मंत्री लापरवाही करे तब कार्रवाई कौन करेगा? भाई साहब, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा फिर। सजवान साहब, आवाज नहीं आ रही। मैं आपको बताऊंगा, आपदा प्रदेश है, आप आपदा प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं, तो तकनीकी खामियां बहुत आएंगी। इन तकनीकी खामियों से हम पार पाएंगे, फिर भी आपसे बात करेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी, हमारी आवाज पहुंच रही है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये सवाल तो बनता है ना कि मुख्यमंत्री जी का ये कैसा मैनेजमेंट है कि उनको ये नहीं पता कि वीके दुग्गल साहब ने कोई रिपोर्ट भेजी है, और उसी रिपोर्ट के बारे में सवाल जवाब करने पर आपदा मंत्री ज्ञान दे रहे हैं। ये तो घोर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिख रहा है जो इस रिपोर्ट में कहा गया है। वही मूल बात है कि जब मंत्री जी कह रहे हैं, मान रहे हैं कि भाई लापरवाही हुई है और उन अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं, हाँ। इसके मतलब उनको उन बिंदुओं की जानकारी है जो वीके दुग्गल ने उठाए। हाँ। मुख्यमंत्री जी इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। वो करेगी कौन सी रिपोर्ट है या कोई रिपोर्ट है नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। तो आपदा मंत्री और सरकार के मुखिया, इन दो के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, हाँ। राउंड द क्लॉक वाला, हाँ। 24 घंटे ऑनलाइन वाला, हाँ। वो नहीं दिख रहा ना। जी सजवान साहब, आपकी आवाज आ गई है हमारे तक। अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, प्लीज बोलिए। अब खोला। भगवान, मैं इस बात का हिमायती हूँ, हाँ। कि कसूरवार कोई हो, हाँ। कोई परिवार हो, संस्था हो, कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, हाँ। जब तक दंड और पुरस्कार की व्यवस्था नहीं होती, वो सरकार कामयाब नहीं हो सकती, वो परिवार कामयाब नहीं हो सकता, वो संस्था कामयाब नहीं हो सकती। हाँ, तो यहाँ पर गलती किसकी है? मुख्यमंत्री ने बयान क्यों दिया? नहीं, ये तो दुग्गल साहब ने जो रिपोर्ट दी होगी, हाँ। उस रिपोर्ट के आधार पर जब केंद्र सरकार कोई निर्णय लेगी, हाँ। उस बात से पता लगेगा कि कौन व्यक्ति या कौन गुनाहगार है। और मैं बहुत वर्षों से सुन रहा हूं, सभी राजनेताओं के मुंह से सुन रहा हूं कि जो भी अधिकारी गलत काम करेगा उसको दंडित किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज तक मैंने कई वर्षों से कार्रवाई होते तो देखी नहीं। सजवान साहब, हमने भी नहीं देखी। सजवान साहब, एक छोटा सा सवाल है। आप पुराने राजनेता हैं, सिस्टम को जानते हैं। अपन इस लंबी बहस में नहीं जाए, अकादमिक बहस हो जाएगी।
प्रैक्टिकल बात इसलिए महाराज सुनिए ना, प्रैक्टिकल बात पे अगर थोड़ा सा हम आपका ध्यान ले जाना चाहें, आपने भी आपदा देखी, इलाकों में घूमे भी होंगे आप, मेरा भरोसा है क्षेत्रों में, मेरा भरोसा है ऐसे 10-20 बाबू तो मिले होंगे ना जिन्होंने मक्कारी की होगी।